नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के 100 निकायों में आज मतदान होना है और मतदान स्थल पहुंची पोलिंग पार्टियां और एक बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के 100 निकायों में आज मतदान होने हैं और मतदान स्थल पहुंची पोलिंग पार्टियां और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहाँ निकाय चुनाव में मैदान में 5405 प्रत्याशी। आज जनता तय करेगी प्रत्याशियों का भाग्य और बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। उत्तराखंड के 100 निकायों में आज मतदान होगा। मतदान स्थल पहुंची पोलिंग पार्टियां और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज जनता तय करेगी प्रत्याशियों का भाग्य। और मतदान स्थल पहुंची पोलिंग पार्टियां। निकाय चुनाव में मैदान में 5405 प्रत्याशी और आज जनता तय करेगी प्रत्याशियों का भाग्य। उत्तराखंड के 100 निकायों में आज मतदान और मतदान स्थल पोलिंग पार्टियां पहुंची। निकाय चुनाव में मैदान में 5405 प्रत्याशी और बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। आज जनता तय करेगी प्रत्याशियों का भाग्य। और मतदान स्थल पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और निकाय चुनाव में मैदान में 5405 प्रत्याशी और आज जनता तय करेगी प्रत्याशियों का भाग्य। और अहम जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। उत्तराखंड के 100 निकायों में आज मतदान होगा और मतदान स्थल पहुंची पोलिंग पार्टियां और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव में मैदान में 5405 प्रत्याशी और आज जनता तय करेगी प्रत्याशियों का भाग्य। आज जनता तय करेगी प्रत्याशियों का भाग्य। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 100 निकायों में आज मतदान होगा और मतदान स्थल पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। निकाय चुनाव में मैदान में 5405 प्रत्याशी हैं। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में वोटिंग होगी आज और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। 100 नगर निकायों के लिए हो रहे उत्तराखंड में चुनाव। 11 नगर निगम के मेयर चुनेंगी प्रदेश की जनता
और ये अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में वोटिंग होगी आज। ग्यारह नगर निगम के मेयर चुनेगी प्रदेश की जनता। और निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में वोटिंग आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। अरे बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। 100 नगर निकायों के लिए हो रहे हैं उत्तराखंड में चुनाव। 11 नगर निगम के मेयर चुनेगी प्रदेश की जनता। निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में वोटिंग आज। और 11 नगर निगम के मेयर चुनेगी प्रदेश की जनता। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। और 100 नगर निकायों के लिए हो रहे हैं उत्तराखंड में चुनाव। निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में वोटिंग आज। ग्यारह नगर निगम के मेयर चुनेगी प्रदेश की जनता। और अगली बड़ी जानकारी भी आपको देहरादून से बता रहे, जहां पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर कसा शिकंजा। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, हरक सिंह रावत पर ईडी ने कसा शिकंजा। करीबी वीरेंद्र कंडारी की 101 बीघा जमीन ईडी ने की अटैच। 70 करोड़ की बताई जा रही है जमीन। सत्तर करोड़ की बताई जा रही है जमीन। सहसपुर में है जमीन। और 1 साल से ईडी मामले में कर रही थी जांच। अरे बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, पूर्व वन मंत्री हरक सिंह के पर्सनल सेक्रेटरी हैं वीरेंद्र। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर कसा शिकंजा। हरक सिंह रावत पर ईडी ने कसा शिकंजा। अरे बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, करीबी वीरेंद्र कंडारी की 101 बीघा जमीन ईडी ने की अटैच। 70 करोड़ की बताई जा रही है जमीन। और सहसपुर में ये जमीन है। और करीबी वीरेंद्र कंडारी की 101 बीघा जमीन ईडी ने अटैच की। 70 करोड़ की बताई जा रही है जमीन। और सहसपुर में ये जमीन है। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 1 साल से ईडी मामले की जांच कर रही थी। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह के पर्सनल सेक्रेटरी हैं वीरेंद्र। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर शिकंजा कसा। और ये अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां हरक सिंह रावत पर ईडी ने शिकंजा कसा। और करीबी वीरेंद्र कंडारी की 101 बीघा जमीन ईडी ने अटैच की। और करीबी वीरेंद्र कंडारी की 101 बीघा जमीन ईडी ने की अटैच।
और अब बात कर रहे हैं देहरादून की और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से बता रहे जहां नगर निकाय चुनाव में मतदान होगा आज। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां नगर निगम ऋषिकेश के मतदाता मतदान करेंगे आज। और मेयर पद के उम्मीदवार के भाग्य का जनता फैसला करेगी। 40 वार्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। और मेयर पद के उम्मीदवार के भाग्य का जनता फैसला करेगी। अरे बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से बता रहे जहां 40 वार्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। और 86 बूथों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 9,500 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला। अरे बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से बता रहे जहां नगर निकाय चुनाव में मतदान होगा आज। नगर निगम ऋषिकेश के मतदाता मतदान करेंगे आज। और मेयर पद के उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेगी जनता। 40 वार्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। मेयर पद के उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेगी जनता। 40 वार्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। 86 बूथों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 9,500 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। नगर निकाय चुनाव में मतदान होगा आज। और बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं जहां नगर निगम ऋषिकेश के मतदाता मतदान करेंगे। मेयर पद के उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेगी जनता। 40 वार्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश नगर निगम के वार्ड नंबर 36 और 35 के मतदान केंद्र पर, जहां पर मतदान की प्रक्रिया के लिए यहां तमाम बूथ बनाए गए हैं। लगभग ओवरऑल अगर देखा जाए तो 86 बूथ पूरे 40 वार्डों में यहाँ मतदान के लिए बनाए गए हैं, जिसमें 5 पिंक बूथ रखे गए हैं। और कहा जा सकता है कि इस बार का मतदान भी पिछली बार की तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाएगा, जिसमें लगभग 90,000 मतदाता अपनी जो मत का प्रयोग करके तमाम जो प्रत्याशी नगर निगम और पार्षदों के लिए उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, उनके भाग्य का फैसला सुरक्षित कर देंगे। और उसके बाद 25 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो तब सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज़ इंडिया। 86 बूथों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। अरे बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से बता रहे जहां 9,500 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। नगर निकाय चुनाव में मतदान होगा आज। और नगर निगम ऋषिकेश के मतदाता मतदान करेंगे। और मेयर पद के उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेगी जनता। 40 वार्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर पीएम मोदी आ रहे हैं और 28 जनवरी से शुरू हो रहे राष्ट्रीय खेलों का पीएम शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 50 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और राज्य खेल विश्वविद्यालय और चंपावत महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की नींव भी रखेंगे। पीएम मोदी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव रहा है। ऑल वेदर रोड हो या केदारनाथ बद्रीनाथ पुनर्निर्माण के काम या कई केंद्रीय योजनाएं, पीएम मोदी कहीं ना कहीं देवभूमि के लिए चिंतित रहते हैं। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से राज्य में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना से युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ये आयोजन राज्य के लिए कहीं ना कहीं बहुत अहम माना जा रहा है। इसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। देश भर के 10,000 खिलाड़ी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अलग अलग जनपदों में अलग अलग खेलों के इवेंट प्रस्तावित हैं। जब पीएम मोदी उत्तराखंड आए हैं, उन्होंने कोई ना कोई सौगात राज्य को जरूर दी है। इस बार भी वो 50 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं के साथ ही देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे का शुभारंभ करेंगे। राज्य खेल विश्वविद्यालय के साथ ही चंपावत में प्रस्तावित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की नींव भी पीएम मोदी रखने जा रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड गौरवान्वित है। इससे प्रदेशवासियों की राष्ट्रीय खेलों के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कुछ उत्तराखंड को देकर जाएं। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उपलब्धियों का तो कोई जिक्र ही नहीं करते। वहां जहां भी जाते हैं कटेंगे तो बटेंगे तक ही सीमित रहते हैं। उनको इस बाबत एक पत्राचार हुआ है और उनसे एक आग्रह हुआ है कि चूँकि 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है, अपने राज्य में भी सभी जिलों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उसमें हम अपने राज्य की विभिन्न प्रकार की झांकियाँ भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं झांकियों में एक झांकी जो कि अपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय खेल, जो कि 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, तो उस कार्यक्रम से संबंधित भी और राष्ट्रीय खेल जो कि हर एक उत्तराखंडी के लिए बहुत गौरव का विषय है, हर कोई व्यक्ति गौरवान्वित होता है, तो इससे हर एक व्यक्ति यानी कि जन गण मन का भाव जो है वो आ सके, उससे जुड़ सके, उसमें जागृति आ पाए, इसके लिए एक जहाँ की राष्ट्रीय खेल को लेकर जो है बनाई जाए, वहाँ पर कराई जाए, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी के साथ पत्राचार हुआ। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री हैं, वो अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। उत्तराखंड को कुछ दे के जाएँ और समझा के जाएँ उत्तराखंड में जो है सरकार को कि भाई जब चुनाव में जाते हो तो उपलब्धियों को लेकर के जाए। पर ये तो अब प्रधानमंत्री खुद नहीं समझा सकते, वो जहाँ भी जाते हैं तो उपलब्धि तो कहीं गिनाते नहीं है। चाहे कर्नाटक का जिक्र करूँ, महाराष्ट्र का जिक्र करूँ, चाहे हरियाणा का जिक्र करूँ, वो भी बटेंगे कटेंगे इसी बात पर रहते हैं। ठीक है, आ रहे हैं, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले देहरादून नगर निगम ने शहर भर में विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है। रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज आयोजन स्थल के आसपास सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सफाई और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं। आयोजन स्थल और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। यातायात प्रबंधन को लेकर भी विशेष योजना तैयार की गई है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। राष्ट्रीय खेल के इतिहास में पहली बार 11 शहरों में खेल के आयोजन होंगे। इसमें कुमायूं मंडल के 7 शहरों में 13 खेल के 15 इवेंट आयोजित होंगे। 2 शहरों में साइकिलिंग के अलग अलग इवेंट होंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राज्य के 32 खेलों के आयोजन प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही 4 प्रदर्शनी खेल भी होने हैं। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा संदेश देके आना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि उनके आने के ऊपर बीजेपी ने कोई इस प्रकार का पत्ता नहीं खोला है कि वो यहाँ आकर के इन घोषणाओं का क्या इन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे या कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे उत्तराखंड का विकास में कोई चीज शरीक हो। वो अब ऐसी स्थिति में वो 28 तारीख को आ रहे हैं तो मात्र एक अपना भ्रमण है, उनका अपना यात्रा है, जैसे वो विदेशों में जाते रहते हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका तो है ही कि वो देश में कम और विदेश में ज्यादा रहते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर उत्तराखंड का दौरा उनका हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री, तो निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। आप राष्ट्रीय खेलों का आपको उसको इनॉग्रेट करना है, अच्छी बात है, लेकिन आज जो भाजपा ने वाकई इस प्रदेश को, अगर हम 7 वर्षों के कार्यकाल को अगर देखते हैं स्टेट में, प्रदेश में, तो क्या स्थितियां हैं? बेरोजगारी चरम पे है। एक भी इन 7 वर्षों में इनकम ऑफ सोर्सेज आपने रेज नहीं किए। देखिए, नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और
हम सब लोगों ने, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं, उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे, तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीवीआईपी दौरा चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जनता में उत्साह का माहौल है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के साथ ही वो कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राष्ट्रीय खेलों और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय से पहले पूरी की जाएं, ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुगमता से संचालित किया जाए। पीएम मोदी शिक्षा, खेल, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आयोजन स्थल और शहर में पोस्टर और बैनरों से स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि प्रधानमंत्री के आगमन से राज्य को नई सौगात मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।